जब संकट पूरी दुनिया पर हो तब भारत भी ऐसे संकट से बच तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी के हालात के हिसाब से भारत की स्थिति मजबूत है। लेकिन अब यकीन मानिए, भारत के सामने समस्या की शुरुआत अब होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के सामने तेल और गैस की जो समस्या होगी वह तो फिलहाल कुछ भी नहीं, क्योंकि मामला तो उससे भी आगे निकल गया। यहाँ पर आपको बता दे, ईरान युद्ध की वजह से अगर आप भी यह मान बैठे हैं कि संकट केवल तेल या गैस का होगा, तो यकीन मानिए आपने आने वाले संकट का सही से अनुमान नहीं लगाया, क्योंकि सऊदी अरब और कतर दोनों ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया और भारत को मिले झटके से भारत का दुश्मन तुर्की खुशी से झूम उठा। हालांकि तुर्की खुद मुसीबत में फंसा है, लेकिन तुर्की अपनी मुसीबत को छोड़ के भारत के सामने आने वाली समस्याओं पर जश्न मनाने लगा। मामला कुछ ऐसा है कि ग्लोबल ट्रेड की रियल टाइम जानकारी देने वाली Kepler.com ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ईरान का युद्ध अगर कुछ महीने भी चला तो दुनिया के सामने मुसीबत नहीं बल्कि सीधे बर्बादी होगी, क्योंकि ईरान का युद्ध कोई साइड का या किनारे का युद्ध नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के बीच रास्ते में होने वाला युद्ध है। और यह रास्ता भी ऐसा है जो कि ग्लोबल ऊर्जा के सप्लाई का मुख्य केंद्र है। ऐसे में अगर युद्ध केवल 2 महीने भी चला तो चाहे भारत हो या दुनिया का कोई और देश हो, किसी का कोई भी भंडार मुसीबत से बचा नहीं सकता, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से तेल की सप्लाई नहीं होगी तो रिजर्व तेल तेजी से खत्म होंगे। लेकिन अब समस्या केवल तेल या गैस की नहीं रही, बल्कि सऊदी और कतर ने फॉस्फेट जैसे कई सारे फर्टिलाइजर पे रोक लगा दी है। अब जैसा कि भारत अपनी आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, कतर और बाकी खाड़ी देशों से मंगाता है, जैसे कि भारत अपने अमोनिया का लगभग 65% सऊदी अरब, कतर और बाकी खाड़ी देशों से मंगाता है और सल्फर की आवश्यकता का 50% उन्हीं खाड़ी देशों से मंगाया जाता है। अब जैसा कि अमोनिया और सल्फर का इस्तेमाल केवल फर्टिलाइजर में नहीं बल्कि बाकी उद्योग संबंधी रसायन में भी होता है, वहीं भारत का लगभग 50% यूरिया GCC देश यानी ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मंगाया जाता है। तो अब ऐसे में भारत के सामने तेल और गैस के संकट के अलावा खाद्य का संकट भी तेजी से उत्पन्न होगा। लेकिन यह संकट यहीं पे खत्म नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि यह संकट केवल भारत के सामने होगा, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से उत्पन्न हुआ यह संकट पूरी दुनिया को चपेट में लेगा। जैसे कि खाड़ी देशों से भारत को फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है, किंतु उन्हीं खाड़ी देशों को भारत भी खाद्य सामग्रियों की सप्लाई करता है। और इस समय हालात कुछ ऐसे बन गए कि ना तो अरब देशों का फर्टिलाइजर भारत आ रहा है, ना ही भारत का राशन पानी अरब देशों में जा रहा है, जिससे कि अरब देशों में इस समय अनाज के संकट की वजह से बड़े बड़े होटल बंद हो चुके हैं। यानी भारत में गैस के संकट की वजह से होटल बंद हो रहे हैं, तो अरब देशों में अनाज के संकट की वजह से होटल को बंद करना मजबूरी बन गई। लेकिन जैसा कि अब इंडस्ट्रियल एरिया को गैस की सप्लाई रोकी जा रही है, जिससे बिजली की आपूर्ति कम होगी, कल कारखाने बंद होंगे, तो ऐसे में आने वाले महीनों में पूरे भारत में शहर से गांव के पलायन की शुरुआत हो सकती है। यानी कि यह सीधी चेतावनी है कि अगर कुछ दिनों में युद्ध खत्म हुआ तो ठीक है, वरना 2 महीनों बाद जो संकट उत्पन्न होगा फिर वह सभी के कंट्रोल से बाहर होगा।